स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। आज का हमारा यूनिट नंबर 5 है और इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग है इसकी, ठीक है। नेम है इसका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का पहले अगर बेसिकली मीनिंग देखें तो प्लानिंग, सबसे पहले जो मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग, ठीक है, जिसमें सिर्फ सोचना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, ये सेकंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो सोचा है उसको हम एक्चुअल में कैसे करना है हमें, ठीक है। तो उसमें सब कुछ, सबकी ड्यूटीज़, कितने जो मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ, सब एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। प्लानिंग में तो सिर्फ सोचा जाता है कि हमें ये काम करना है और उस काम को करने के लिए उसमें जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको डिटरमाइन करना, उनको ग्रुपिंग करना, ठीक है। ये सब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, देखते हैं। Organization is the process of the determining and grouping of the activities creating formal relationship among the employees of the enterprise। इसका मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें डिटरमाइन किया जाता है और ग्रुप किया जाता है। मतलब या तो एक्टिविटीज़ को इकट्ठा किया जाता है या देखा जाता है कौन कौन सी हैं, किनको एक्टिविटीज़ को, और साथ में क्या किया जाता है, क्रिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में जो मतलब ऐसे इन राइट में लिखा हुआ है कि इनका रिलेशन है, ठीक है, वो फॉर्मल रिलेशनशिप क्या करना है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखिए। तो सबसे पहला फीचर है, इसमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, वर्क को बांट दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क को अलग अलग बांटना कि हाँ इस एम्प्लॉय को ये इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। फिर होता है कोऑर्डिनेशन, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन से काम हो। उसके बाद है प्लुरलिटी ऑफ द पर्सन, इसका मतलब है जो पर्सन है वो ग्रुप में काम करेंगे, अकेले से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। फिर है कॉमन ऑब्जेक्टिव, जितने भी पर्सन होंगे उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ में वो काम करेंगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट की एक मशीन है की तरह काम करता है, मतलब मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होता है कि इसमें काम को अलग अलग बांटने से जो हर पर्सन है वो स्पेशल हो जाता है अपने काम में, तो उनको क्या मिलता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है, ठीक है। फिर है क्लैरिटी ऑफ द वर्किंग रिलेशनशिप, जो उनके वर्किंग रिलेशनशिप हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है कि ये इस पर्सन को ये काम करना है, इस पर्सन को ये काम है, सब कुछ उनके पहले से क्लियर है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है उनका पूरा फुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मतलब उनको वेस्टेज नहीं होती रिसोर्सेज की। फिर है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे जितने भी ऑफिस वगैरह के काम होंगे वो अच्छे से सारे कंप्लीट होंगे, ठीक है, अगर सबकी ड्यूटीज़ पहले से डिफाइन है तो। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है तो इससे पर्सोनल का मतलब होता है जो पर्सन वहाँ पे लगे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेवलपमेंट होगा। लास्ट है एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ, जो ऑर्गेनाइजेशन करने से बिजनेस की ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब अच्छी अगर ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं तो इसमें बिजनेस बढ़ता है और उसकी ग्रोथ होती है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।